नमस्कार दोस्तों, देश दुनिया की जानकारी को लेकर आज रोज की तरह आज भी हम आपके लिए लाए हैं रोचक और महत्वपूर्ण जानकारियों का पिटारा, जो आपको कम से कम समय में देश दुनिया में क्या हो रहा है उससे रूबरू करा देता है। तो आपका बिल्कुल भी समय ना खराब करते हुए हम शुरू करते हैं आज की खास खबरों को। तो हमारी आज की पहली खास खबर है, तेजस से लैस होगी वायुसेना की 18वीं स्क्वाड्रन। 27 मई कोयंबटूर से होगी शुरुआत। भारतीय वायुसेना तमिलनाडु के कोयंबटूर में 27 मई को अपने 18वें बेड़े की फ्लाइंग बुलेट को शुरू करेगी। समाचार एजेंसी पीटीआई के मुताबिक यह बेड़ा चौथी पीढ़ी वाले स्वदेशी हल्के लड़ाकू विमान यानी LCA तेजस से लैस होंगे। भारतीय वायुसेना के चीफ ऑफ एयर स्टाफ एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इस फ्लाइंग बुलेट को ऑपरेट करेंगे। कार्यक्रम का आयोजन कोयंबटूर के पास सुलूर एयरफोर्स स्टेशन पर होगा। नौतपा का असर, 46 डिग्री तापमान में आग उगल रहा है सूरज। भारत में भयंकर गर्मी पड़ने की शुरुआत हो चुकी है। कई शहरों में तापमान 46 डिग्री सेल्सियस के पार पहुंच गया है। मौसम विभाग की माने तो फिलहाल लू से राहत नहीं मिलेगी। दोपहर में बाहर न निकलने को भी कहा गया है। गर्मी अगले कुछ दिन बेहद तेज होगी। भारतीय ज्योतिष में इस समय को नौतपा कहा जाता है। नौतपा यानी वे 9 दिन जब सूर्य धरती के करीब आ जाता है और 9 दिन सबसे अधिक गर्मी पड़ती है। आज से यानी 25 मई से नौतपा आरंभ हो गया है और अब अगले 9 दिन तक झुलसा देने वाली गर्मी पड़ेगी। मौसम वैज्ञानिकों का अनुमान है कि आने वाले 9 दिनों में तापमान 48 डिग्री को भी पार कर सकता है। ज्योतिष शास्त्र में नौतपा को सूर्य और अन्य नक्षत्रों की स्थिति में बदलाव से जोड़कर देखा जाता है। संक्रमितों का आंकड़ा 1.38 लाख के पार, 4000 से ज़्यादा लोगों की मौत। स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 1,38,000 से ज़्यादा मामले सामने आए हैं और 4,000 से ज़्यादा लोगों की मौत हुई है। देश में अब तक कुल 1,38,845 मामले सामने आए हैं। वहीं देश में मरने वालों का आंकड़ा बढ़कर 4,021 हो गया है। फिलहाल 77,103 एक्टिव केस हैं। इस बीच भारत के लिए राहत की बात यह है कि देश में अब तक 57,721 मरीज कोरोना से ठीक हो चुके हैं। आज देश भर में घरेलू उड़ान सेवाएं शुरू हो गई हैं। हालांकि पहले ही दिन दिल्ली में 80 उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। इस बीच दिल्ली में देश में आज ईद भी मनाई जा रही है। इस मौके पर सभी मस्जिदों को बंद रखने का फैसला किया गया है। लोग घरों में ही नमाज पढ़ रहे हैं। भारतीय BSF ने बांग्लादेश के साथ साझा की ईद की मिठाई, अपनी ऐंठ में रहा पाकिस्तान। भारतीय सीमा पर सुरक्षा बलों द्वारा ईद पर्व बहुत सौहार्दपूर्ण ढंग से मनाया जाता है। इस दिन भारतीय सीमा सुरक्षा बल की ओर से पाकिस्तान और बांग्लादेश के सुरक्षा बलों के साथ मिठाइयों का आदान प्रदान किया जाता है। अब यह एक रस्म बन गई है। हालांकि इस बार ईद के पर्व पर पाकिस्तान सुरक्षा बलों की इस रस्म के प्रति कोई दिलचस्पी नहीं दिखी। उधर भारतीय सीमा सुरक्षा बल के बांग्लादेश में अपने समकक्ष जवानों के साथ इस पर्व को साझा किया। LOC पर 5,000 चीनी सैनिक मौजूद, भारत ने भी बढ़ाई संख्या। भारत चीन के बीच बॉर्डर पर तनाव की स्थिति है। चीनी सेना द्वारा लद्दाख में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर 5,000 सैनिक तैनात किए जाने के बाद भारतीय सेना ने भी वहां अपनी सैनिकों की मौजूदगी को बढ़ा दिया है। सेना इसके अलावा अन्य क्षेत्रों में भी अपनी मौजूदगी बढ़ा रही है ताकि पीपुल्स लिबरेशन पार्टी अन्य क्षेत्रों में अतिक्रमण की कोशिश न करे। आयोग ने केंद्र सरकार को खरीफ फसलों की MSP बढ़ाने का सुझाव दिया। कृषि लागत और मूल्य आयोग ने केंद्र सरकार को आगामी खरीफ फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी MSP 2 से 13% तक बढ़ाने का सुझाव दिया है। आयोग ने मुताबिक कोरोना महामारी से कृषि जिन्सों की मांग घटी है। ऐसे में MSP बढ़ाकर किसानों के लिए बेहतर रिटर्न पक्की की जा सकती है।
विदेश से आने वाले अब 2 अलग अलग जगह पर होंगे आइसोलेट, ये है सरकार की नई गाइडलाइंस। पूरी दुनिया में फैले कोरोना वायरस को देखते हुए भारत ने अपने नागरिकों को स्वदेश वापस लाने का जो फैसला लिया है, उसकी नई गाइडलाइन सरकार की तरफ से जारी की जा चुकी हैं। इसके मुताबिक अब विदेश से आने वाले भारतीय नागरिकों को 2 अलग अलग जगहों पर आइसोलेट किया जाएगा। स्वास्थ्य मंत्रालय की इस गाइडलाइंस के मुताबिक सभी यात्रियों को 14 दिन के लिए क्वारंटीन में जाना अनिवार्य होगा, भले ही उनमें कोरोना वायरस से संक्रमित होने के लक्षण हो या नहीं। इसमें से 7 दिन सरकार द्वारा तय किए गए सेंटर में, जबकि 7 दिन होम आइसोलेशन में रहना होगा। सरकार द्वारा तय किए गए क्वारंटीन सेंटर में रहने का भी खर्च उसी व्यक्ति को वहन करना होगा। स्वदेश वापस आने वाले भारतीयों को विमान में बैठने से पहले यात्रियों को शपथ पत्र में लिखित देना होगा कि वो 14 दिन क्वारंटीन में रहने को तैयार हैं। पताल लोक की प्रोड्यूसर अनुष्का शर्मा के खिलाफ रासुका के तहत कार्रवाई की मांग, विधायक ने कराई शिकायत दर्ज। फिल्म अभिनेत्री अनुष्का शर्मा के विरुद्ध पताल लोक वेब सीरीज के माध्यम से सनातन धर्म की गलत छवि पेश करने का आरोप लगा है और उन पर लोनी से भाजपा विधायक नंद किशोर गुर्जर ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई है और रासुका के तहत कार्रवाई की मांग की है। नंद किशोर गुर्जर ने वेब सीरीज में फोटो के इस्तेमाल, सनातन धर्म की गलत छवि और भारतीय एजेंसियों के गलत चित्रण का आरोप लगा है। कुछ खास पदों पर काम कर रहे लोगों को क्वारंटीन के दिशा निर्देशों से छूट, केंद्रीय मंत्री डीवी सदानंद गौड़ा का कहना है कि कुछ खास पदों पर काम कर रहे खास लोगों को क्वारंटीन के दिशा निर्देशों से छूट दी गई है। विपक्षी दल आरोप लगा रहा है कि सदानंद गौड़ा ने घरेलू हवाई यात्रा के बाद संस्थागत क्वारंटीन में नहीं गए, जो नियमों के खिलाफ है। सदानंद गौड़ा सोमवार को दिल्ली से फ्लाइट लेकर बेंगलुरु पहुंचे हैं। सदानंद गौड़ा ने अपने पर लग रहे आरोपों पर कहा, देखिए, मैं एक मंत्री हूं और फार्मास्यूटिकल्स मंत्रालय को संभाल रहा हूं। मेरा फर्ज है ये सुनिश्चित करना कि देश के हर कोने में दवाइयों की पूरी सप्लाई हो। दरअसल कुछ खास पदों पर काम कर रहे लोगों को क्वारंटीन के दिशा निर्देशों से छूट दी गई है। जैसे अगर डॉक्टर, नर्स और ज़रूरी दवाइयों की सप्लाई करने वालों को क्वारंटीन कर दिया गया, तो क्या हम कोरोना को रोक पाएंगे? लंदन में हुई रिसर्च में हुआ खुलासा, पेट्रोल पंपों पर अधिक समय तक मौजूद रहता है कोरोना वायरस। दुनिया भर के देश कोरोना संक्रमण से परेशान हैं। लाखों की आबादी संक्रमित है और इतने ही इस वायरस की चपेट में आकर अब तक मर चुके हैं। तमाम देशों की सरकारों ने कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए लॉकडाउन किया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करने की हिदायत दी, जिससे वायरस के संक्रमण को फैलने से रोका जा सके। इन सब के बावजूद कुछ जगहें ऐसी रहीं जिसे ज़रूरी सेवाओं में रखा गया और वो सब हर स्थिति में खुले रहे। अब इन खुली रहने वाली चीज़ों से भी वायरस का संक्रमण फैलने का अंदेशा जताया जा रहा है। इसी के साथ इन जगहों पर वायरस के अधिक देर तक ठहरने की भी बात कही जा रही है, जिसमें सबसे अधिक खतरा पेट्रोल पंपों से बताया जा रहा है। बीबीसी में यूनिवर्सिटी कॉलेज लंदन के वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर जॉब ग्रोव के हवाले से ऐसी एक खबर कैरी की गई है। दुनिया भर में कोरोना फैलाने में चीन की कहीं कोई गुप्त साजिश तो नहीं, उठ रहे हैं तमाम सवाल। दुनिया भर में कोरोना वायरस चीन से ही फैला है, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है। ये वायरस वहाँ की लैब से फैला है या मीट मार्केट से, इसको लेकर तमाम तरह की बातें की जा रही हैं, मगर कोई भी इस बात से इनकार नहीं करता है कि चीन ने दुनिया भर में से वायरस को फैलने दिया। यदि चीन चाहता तो जब उसके यहाँ वायरस फैल रहा था और लोग इससे संक्रमित हो रहे थे, इसी दौरान वो दुनिया के बाकी देशों को इससे आगाह कर सकता था, जिससे दुनिया के बाकी देशों में से इसमें कम नुकसान होता। मगर चीन ने ऐसा नहीं किया, उसने इस बात को छिपाया और वायरस को फैलने दिया, जिसका नतीजा आज दुनिया भर के देशों को भोगना पड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा, जिन्होंने भगवान राम को भुलाया वे आज न घर के हैं न घाट के। देश के दूसरे राज्यों से उत्तर प्रदेश लौटे प्रवासी श्रमिक और कामगारों को अपनी संपदा बताने वाले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपनत्व का बड़ा संदेश दिया है।
उन्होंने 2 टूक कहा है कि यदि अब कोई राज्य उत्तर प्रदेश के प्रवासी श्रमिकों को वापस बुलाना चाहता है तो उसे यूपी सरकार की अनुमति लेनी होगी। संबंधित राज्य को इन श्रमिकों के सामाजिक और वैधानिक अधिकार सुनिश्चित करने होंगे। सीएम योगी ने यूपी के प्रवासियों की अनदेखी का भी आरोप कई राज्यों पर लगाया है। किसी कंपनी में मिले कोरोना पॉजिटिव तो क्या करना होगा, डीएम ने जारी किया गाइडलाइन। गौतम बुद्ध नगर जिले के डीएम सुहास एल.वाई ने नोएडा, ग्रेटर नोएडा में लॉकडाउन के बीच संचालित किए जा रहे कार्यालय परिसर, औद्योगिक इकाइयों और वाणिज्यिक परिसरों के लिए एक गाइडलाइन जारी की है। डीएम के मुताबिक कोरोना संक्रमण के खतरे के बीच कई कंपनियों में काम शुरू किया गया है। डीएम के मुताबिक अगर किसी कंपनी का कोई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाया गया है तो कंपनी प्रबंधन को तत्काल इसकी सूचना स्वास्थ्य विभाग को देनी होगी। संक्रमण संभावित कर्मचारियों को क्वारंटीन किया जाएगा। संभावित लोगों की स्क्रीनिंग या कोरोना की जांच कराई जाएगी। जिस कंपनी में कोरोना संक्रमित कर्मचारी पाए जाएंगे उसे सील कर दिया जाएगा। कंपनी तभी खोली जाएगी जब जिला प्रशासन प्रेमिसेस फिटनेस सर्टिफिकेट जारी करेगा। सहयोगी के लॉकडाउन उल्लंघन करने से बढ़ी पीएम जॉनसन की मुसीबत। ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन की मुसीबत उनके एक वरिष्ठ सहयोगी ने कोरोना वायरस के कारण लागू लॉकडाउन का उल्लंघन करके बढ़ा दी है। जॉनसन इस मुद्दे से लोगों का ध्यान हटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। लोगों ने नाराजगी का आलम यह है कि ब्रिटिश सरकार ने लॉकडाउन में और छूट देने की घोषणा देने की कोशिश की, लेकिन यह मुद्दा उस पर भी भारी पड़ गया है। लोग लगातार जॉनसन की आलोचना कर रहे हैं। दुनिया भर में 3.45 लाख से अधिक मौतें, पाकिस्तान में 56,000 से ज़्यादा मामले। दुनिया भर में कोरोना वायरस का कहर बढ़ता जा रहा है। दुनिया भर में कोरोना वायरस के अब तक 54 लाख से ज़्यादा अधिक मामले सामने आ चुके हैं। वहीं कोरोना के कारण अब तक 3.45 लाख से अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिका में कोरोना वायरस ने सबसे ज़्यादा कहर भर पाया है। इसके बाद ब्राज़ील में कोरोना का कहर जारी है। अमेरिका में कोरोना वायरस से अब तक 97,000 से ज़्यादा अधिक लोगों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी प्रोफेसर ने दावा, भारत में ऐसा ही बढ़ा संक्रमण तो जुलाई में होगी करीब 5 लाख मामले। 20 से 25 मई के बीच हर रोज़ औसतन 6,200 मामले सामने आ रहे हैं। अगर इसी हिसाब से मामले बढ़े तो 26 मई से 1 जुलाई के बीच 36 दिन में करीब 2,23,100 नए मामले सामने आ सकते हैं। भारत में तेज़ी से बढ़ रहे कोरोना के मामलों के बीच अमेरिकी प्रोफेसर और शोधकर्ता भ्रमर मुखर्जी ने बड़ा अनुमान लगाया है। ये अनुमान चौंकाता भी है और डराता भी है। अनुमान के मुताबिक जुलाई में भारत में कोरोना के मामले 5 लाख के पार हो सकते हैं। भ्रमर मुखर्जी भारत में लॉकडाउन और कोरोना नियंत्रण पर आधारित 43 पन्नों की ये रिपोर्ट तैयार की है। रिपोर्ट में भारत में कोरोना को लेकर आंकलन है कि मौजूदा हालात के हिसाब से जुलाई की शुरुआत तक भारत में कोरोना के 5 लाख मामले सामने आ सकते हैं। कोरोना संकट को लेकर राज्यपाल से मिले नारायण राणे, राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की। महाराष्ट्र में कोरोना के मरीजों की संख्या लगातार तेजी से बढ़ती जा रही है। मुंबई शहर सबसे बड़ा हॉटस्पॉट बना हुआ है, जिसको लेकर विरोधी सरकार पर हमला कर रहे हैं। अब बीजेपी ने राष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है। वहीं कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी को सत्ता से बाहर रहना बर्दाश्त नहीं हो रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल से मुलाकात कर सेना बुलाने की भी मांग की है। देश में गर्मी का सितम, आज भी रेड अलर्ट जारी। कई जगह 47 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है तापमान। जानलेवा कोरोना वायरस के बीच देश में गर्मी का भी सितम बढ़ रहा है। उत्तर भारत के कई हिस्सों में तापमान 47 डिग्री सेल्सियस से ऊपर चले जाने के साथ ही मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ और राजस्थान के लिए रेड अलर्ट जारी किया है। विभाग ने आगाह किया है कि कुछ हिस्सों में तापमान 47.5 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच सकता है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कल अधिकतम तापमान 46 डिग्री तक पहुंच गया है। राजस्थान में पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री की अनुमति मिली, रेड जोन में खोलेंगे पार्क। राजस्थान सरकार ने सोमवार को राज्य में पान, गुटखा, तंबाकू की बिक्री और रेड जोन में सार्वजनिक पार्कों, टैक्सी और कैब सेवा शुरू करने का निर्णय लिया है। गृह विभाग ने चौथे चरण के लॉकडाउन के आदेश के तहत
प्रतिबंधित गतिविधियों में से पान, गुटखा, तंबाकू आदि की बिक्री को हटाते हुए स्पष्ट किया है कि कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों का उपयोग सार्वजनिक स्थानों पर नहीं कर सकेगा। अमेरिका ने ब्राज़ील से हर तरह की यात्रा रोकी। ट्रंप ने ब्राज़ील को बताया कोरोना का हॉटस्पॉट। अमेरिका ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्राज़ील से किसी तरह की यात्रा पर रोक लगा दी है। ब्राज़ील को कोरोना का नया हॉटस्पॉट बताते हुए ट्रंप ने रोक लगाने का ऐलान किया है। ब्राज़ील में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या 3.5 लाख के पार पहुंच चुकी है। अब तक 22,500 लोगों की जान जा चुकी है। ब्राज़ील में 24 अप्रैल को कोरोना के 50,000 केस थे। 3 मई को ये संख्या 1 लाख के पार हो गई। इसके बाद 14 मई को 2 लाख के पार और फिर 21 मई को तो आंकड़ा 3 लाख के पार हो गया। WHO ने कहा अभी दूसरा पीक आना बाकी, इलाज के लिए हाइड्रोक्सी क्लोरोक्विन पर लगाई रोक। देश दुनिया में कहीं भी कोरोना वायरस का खतरा अभी कम नहीं हुआ है। कोरोना वायरस महामारी का दूसरा पीक आना बाकी है, ये वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का कहना है। WHO ने सोमवार को एक बयान में कहा जिन देशों में कोरोना संक्रमण घट रहा है वो अभी इसके दूसरे फेज का सामना कर सकते हैं। WHO के इमरजेंसी प्रोग्राम के प्रमुख डॉक्टर माइक रेयान ने एक ऑनलाइन ब्रीफिंग में कहा दुनिया अभी भी कोरोना वायरस के प्रकोप के फर्स्ट फेज के बीच में है। महामारी अक्सर अलग अलग फेज में आती है। इसका मतलब है कि जहां महामारी थम गई है वहां वायरस का प्रकोप का इस साल के अंत तक दोबारा शुरू हो सकती है। अभी भी मौका है, संक्रमण की दर फिर से तेजी से बढ़ने से रोका जा सकता है अगर फर्स्ट फेज में कोरोना के रोकने उपायों को जल्द ही अमल में लाया जाए। कोरोना वायरस के बढ़ते मामले के बीच चीन ने भारत से अपने नागरिकों को निकालने की करवाई शुरुआत। भारत में कोरोना वायरस के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और रोगियों की संख्या करीब 1.40 लाख होने वाली है। ऐसे में चीन ने अपने नागरिकों को यहां से वापस बुलाने का फैसला लिया है। कोरोना वायरस की शुरुआत दिसंबर में चीन के वुहान शहर से हुई थी। दुनिया में इस वायरस से 54 लाख से अधिक लोग संक्रमित हुए हैं और 3.4 लाख से अधिक लोगों की जान जा चुकी है। भारत ने फरवरी में वुहान से करीब 700 भारतीयों को निकाला था। दिल्ली में गंभीर कोरोना मरीजों को नहीं मिल रहा बेड, आंकड़े भी गलत, मनोज तिवारी। दिल्ली में जानलेवा कोरोना वायरस के मामलों को लेकर राजनीति जारी है। दिल्ली बीजेपी अध्यक्ष मनोज तिवारी ने एबीपी न्यूज से बातचीत में एक बार फिर आरोप लगाया कि दिल्ली की अरविंद केजरीवाल सरकार कोरोना की सही आंकड़े नहीं बता रही है। राज्य में हालात बहुत गंभीर हैं। उन्होंने कहा कि राजधानी में गंभीर कोरोना मरीजों को बेड भी नहीं मिल रहा है। जापान ने आपातकाल क्रिया समाप्त, प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने की घोषणा। जापान के प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने कोरोना वायरस के कारण लागू आपातकाल टोक्यो और 4 अन्य हिस्सों में समाप्त कर दिया है। इसके साथ ही जापान में लागू राष्ट्रव्यापी पाबंदियां समाप्त हो गई हैं। सरकार द्वारा गठित एक पैनल के विशेषज्ञों ने टोक्यो, पड़ोसी प्रांतों कानगाव, चिंबा और सौतमा तथा देश की उत्तरी भारत में स्थित होकाइडो से आपातकाल हटाने को मंजूरी दी है। जापान सरकार ने यह फैसला कोविड-19 मामलों में तेजी से आई कमी की वजह से लिया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने सेविंग अकाउंट पर ब्याज दर 0.50% घटाई, ग्राहकों को झटका। प्राइवेट सेक्टर के कोटक महिंद्रा बैंक ने अपने ग्राहकों के सेविंग बैंक अकाउंट पर ब्याज 0.50% घटा दिया है। इससे पहले बैंक ने पिछले महीने डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज को 2 बार घटाया था। बैंक के सेविंग अकाउंट पर घटी हुई दरें 25 मई से लागू हो गई हैं। बैंक ने एक बयान में कहा कि 1 लाख रुपए से ज़्यादा की दैनिक जमा रकम पर ब्याज 4% मिलेगा, जो पहले 4.50% था। वहीं उसमें कम जमा पर ब्याज 3.50% होगा। इसका मतलब है कि 1 लाख रुपए से कम के डिपॉजिट पर बैंक 3.50% की दर से ब्याज देगा। हर रोज सभी देश दुनिया की खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, जो आपको खबरों से डराता नहीं बल्कि सच्चाई से रूबरू करवाता है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखिए, अपने परिवार का ख्याल रखिए। कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अलविदा।